भाई ये जनगणना तो पूरे भारत में होना चाहिए। जाति आधारित जनगणना से ये जो पिछड़ापन है जातिगत, हमारा देश जातियों पर चलता है, इसको हम नकार नहीं सकते। और बहुत सारी जातियाँ, देश आज़ाद हो गया, संविधान कानून लागू है, लेकिन तब भी पिछले पायदान पर खड़े हैं। और इसकी जनगणना के बगैर हम ठीक से अनुमान नहीं लगा पाएंगे और विकास की योजनाओं को नहीं बना पाएंगे। तो बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ है ये देश के विकास की दृष्टिकोण से एक उपलब्धि है, बल्कि पूरे देश में इसको करना चाहिए। कुर्मी समाज जो आंदोलन रद्द है कि उनको एसटी में शामिल किया जाए, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, कोई भी समाज एसटी की मांग, एससी की मांग कर सकता है, उसका अधिकार है। लेकिन भारत सरकार को संविधान कानून के तहत ये भी देखना चाहिए जो असली आदिवासी हैं, जो आज़ादी के बाद से एसटी के सूची में शामिल हैं, जैसे संताल मुंडा हो, भूमिज खड़िया पहाड़िया आदि। तो ऐसा ना हो कि कुछ नई जातियाँ वोट और आरक्षण के लोग लालच से आदिवासियों के अधिकार को हड़पेंगे, जमीन को हड़पेंगे, तो असली आदिवासी का तो नरसंहार हो जाएगा ना। तो हमने राष्ट्रपति को पत्र लिख के भेजा है कि अगले 30 वर्षों तक कोई भी नई जाति को एसटी सूची में शामिल नहीं किया जाए, बल्कि इन 30 वर्षों में ये जितने लोग एसटी में शुरू से हैं, असली आदिवासी, अब तक हमारा विकास क्यों नहीं हुआ, इसका अध्ययन होना चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए और भविष्य में इसके विकास का एक पुख्ता रोड मैप बनना चाहिए। और तब तक किसी और जाति को एसटी बनाने के पहले उनको एसटी बनाने का क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सब ठीक कर लेना चाहिए। नहीं तो अभी कुर्मी महतो बोल रहे हैं एसटी बनेंगे, कल तेली बोलेगा, बनिया बोलेगा, कुमार बोलेगा, उसके बाद कुर्मी महतो तो बिहार में भरे हैं, यूपी में भरे हैं, सब लोग एसटी बन जाएगा तो हमारा क्या हो? हम तो फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। इसलिए हमारा कहना है, और उसके बाद कुर्मी महतो के नेता लोग बीच बीच में कहते हैं पहले हम लोग एसटी थे, हम लोग को हटा दिया गया। पहले यदि ये लोग एसटी में थे, इनका प्रमाण है, दस्तावेज है, तो इनको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। ये रेल रोड चक्का जाम कर दिया, देश का नुकसान, जनहित के खिलाफ, सब ठीक नहीं लगता है। और इसके पीछे ज़्यादातर दोषी जेएमएम जैसा पार्टी भी है। इन लोगों ने पहले ही वोट के लोग लालच के लिए, अपना वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कुर्मी महतो को 2018 में लिख के दे दिया, सब जेएमएम का एमएलए एमपी के इनको एसटी बनाओ, और सबसे पहला सिग्नेचर हेमंत सोरेन का है। तो ये सब जो कुछ राजनीतिक पार्टी भी कुछ जातियों को अपने वोट बैंक के राजनीतिक लोग लालच के लिए आदिवासी बनाने का एक जो ऑक्सीजन देता है ना, ऐसा करके हम जो असली आदिवासी हैं हमारे लिए खतरा बना दिया है। और ऐसा ही यदि रहेगा तो मणिपुर में जो हो रहा है, काम जो कुकी और नागा आदिवासी हैं उनके ऊपर अधिसंख्यक मैतई जाति, वो भी आदिवासी बनना चाह रहा है, उसको एक पॉलिटिकल पार्टी उसको आदिवासी बनाने के लिए खेल रहा है। तो मरता क्या नहीं करता, कुकी और नागा वाले लोग मारने पर उतारू हैं, अभी तक वहाँ शांति बनी नहीं। और ऐसा यदि झारखंड में हो गया, बंगाल उड़ीसा में, तो हम असली आदिवासी क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति नहीं बनाया जाए। इसलिए हमारा यही अपील होगा कि कुर्मी महतो आदिवासी बनेगा कि दलित बनेगा कि अगड़ी की पिछड़ी, उनको विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि ये लोग कभी कभी शिवाजी समाज का बात उठा देता है और शिवाजी का मूर्ति लगा के घूमने लगता है। फिर आदिवासियों का पेशा पंचायत कानून, उसके खिलाफ भी झारखंड हाईकोर्ट में केस करके हम लोग को हरा दिया था 2 सितंबर 2005 में। उसके बाद हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। अभी भी ये जो नगर निकाय का चुनाव झारखंड में होने वाला है, तो ये आजसू का जो एमपी है, क्या नाम है, चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ है कि हम लोग ओबीसी में हैं और ओबीसी का आरक्षण नगर निकाय चुनाव के पहले होना चाहिए। आरक्षण ओबीसी का नहीं हुआ तो हम नहीं होने देंगे। तो इधर आप एसटी भी बनना चाहते हैं, उधर ओबीसी भी बनना चाहते हैं, इधर शिवाजी वंश भी बोलते हैं, तो ये सब थोड़ा गड़बड़ है। कुर्मी महतो बिहार, यूपी बहुत राज्यों में है, झारखंड के आदिवासी, उड़ीसा, बंगाल, असम के जो असली आदिवासी हैं,
हमारे लिए ये बड़ा चिंता का विषय है और अभी गांव-गांव में ये चिंता फैल गया है। मुझे लगता है झारखंड को और एक मणिपुर नहीं बनाया जाए, इसके लिए सोच समझ के फैसला लिया जाए। हमारा सुझाव है अगले 30 साल तक किसी के लिए आदिवासी बनाने का दरवाज़ा बंद रखा जाए। आपकी सवाल है आदिवासी विकास को लेकर झारखंड सरकार किस तरह काम कर रही है? नहीं, झारखंड सरकार विफल है। इसने जितने वायदे किए थे 2019 में एक भी पूरा नहीं किया। पहले तो 32वां खतियान बोला, आरक्षण नीति बढ़ाएंगे, नियोजन लाएंगे, कुछ नहीं किया। यहाँ पर नारायण गुरु पारसनाथ पहाड़ हम लोग का ईश्वर है, बेच दिया जैन वालों को। संताली भाषा पहली राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भाषा है, इसको राजभाषा नहीं बनाया। सरना धर्म कोड के मामले में भी ठगबाजी करता है। सरना की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड बोला, उसके बाद बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर को दिल्ली भेजा, फिर लड्डू बांट दिया, हो गया। और इसके बाद झारखंड जो शहीदों का सपना था, बिरसा मुंडा, सिद्धू मुर्मू का, ये तो बाप बेटा सब लोग भ्रष्टाचार के जाल में फंस गए हैं। बहुत सारा मामला आ गया है और ये रोज़ टीवी का नोटिस समन को भी कोर्ट में जाके उसको देर कर रहा है। लेकिन इस मामले पर मैं ये कहूँगा कि बाबूलाल मरांडी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने कहा करीब 100 डीड जमीन खरीद बिक्री का हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन और बसंत सोरेन और उसका एक पत्नी सीता सोरेन, पूरा खानदान इस लेन देन में है। और नाम भी बदला, हेमंत सोरेन का लिखा हेमंत कुमार सोरेन, बाप का नाम शिबू सोरेन की जगह शिवा सोरेन। ये सब जो मामला है, या तो बाबूलाल मरांडी सही है या हेमंत सोरेन सही है, और एक करप्शन का मामला है, संविधान कानून के उल्लंघन का मामला है, तो दोनों में से किसी एक को जेल जाना चाहिए। हम तो मांग करेंगे या तो बाबूलाल मरांडी जेल जाएंगे यदि जीता राष्ट्रवादी केस की, और नहीं तो हेमंत सोरेन को जेल जाना चाहिए। और ये होगा तो हेमंत सोरेन और इसकी सरकार से आदिवासियों का भरोसा उठ गया। लेकिन बीजेपी एक विकल्प है, मगर बीजेपी भी आदिवासी को बोल देता है वनवासी, कल को वनमानुष बोल देगा। बीजेपी आदिवासी को जबरन हिंदू का ठप्पा मार देता है, हम सरना कोड बोलते हैं और हिंदू बोलता है। और जबकि हिंदू सक्सेशन एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट 1955-1956 में जो कानून है, उसमें आदिवासी हम लोग हैं नहीं, तो जागरण हिंदू बोलना, फिर हमारा वर्ण व्यवस्था नहीं है, बहुत कुछ है। तो बीजेपी, आरएसएस, द्रौपदी मुर्मू और नरेंद्र मोदी जी से हमारा अपील है, हमको आदिवासी बोलो, सरना धर्म कोड दे दो, हम सब भारत के आदिवासी हमको वोट देंगे, ये सरकार बनाए। हमको जेएमएम और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन को जहालत से बचाओ। लेकिन ये परिस्थिति को बनने में अब क्या होगा देखेंगे। अगर हम लोग 8 नवंबर 2023 में लाखों की संख्या में मोराबादी मैदान रांची में जमा होंगे, वहाँ से ऐलान करेंगे भारत सरकार हमको दो, 1 महीना के भीतर दो, नहीं तो हम कोई ना कोई उग्र आंदोलन की घोषणा करेंगे। थैंक यू।